मध्य प्रदेश विधानसभा में पहले दिन का सत्र हंगामे के साथ स्थगित हो गया। दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई, लेकिन कांग्रेस ने इसी बीच हंगामा कर दिया। उसके बाद सदन से सड़क तक आदिवासी दलितों पर जमकर सियासत हुई। कांग्रेस आदिवासी वेशभूषा में नजर आई और जोरदार प्रदर्शन किया, लेकिन मुख्यमंत्री ने 15 नवंबर बिरसा मुंडा की जयंती को गौरव दिवस के रूप में मनाने के साथ उस दिन की छुट्टी घोषित कर मास्टर कार्ड चल दिया। सदन की परंपराओं को तार तार कर दिया, संसदीय परंपराओं का अपमान किया, जनजातीय आदिवासी नेताओं का अपमान किया। सदन के पहले दिन दिवंगतों को श्रद्धा के सुमन अर्पित किए जाते हैं। भ्रम फैलाने के लिए घटिया राजनीति की, श्रद्धांजलि को बाधित किया और ट्राइबल्स के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाए। ये कांग्रेस की स्तरहीन राजनीति है, घटिया सोच है। 9 अगस्त विश्व मूल निवासी दिवस है, ऐच्छिक अवकाश है, आज भी ऐच्छिक अवकाश है, कैलेंडर देख लीजिए, उसमें छुट्टी घोषित है। और आज मैं कहना चाहता हूं, हमारे ट्राइबल्स भाई बहनों के कल्याण में कोई कसर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं छोड़ेगी। 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा, उस दिन भी छुट्टी रहेगी। प्रदेश में विश्व आदिवासी दिवस पर कई कार्यक्रम हुए, लेकिन कांग्रेस इस दिन पर छुट्टी घोषित करने की मांग करती रही। सदन के बाहर गांधी प्रतिमा पर ढोल बजाकर विरोध जताया और सरकार पर आरोप लगाए। भयंकर अपमान हुआ है। आदिवासी कोई ठेके के लिए, कोई कमीशन के लिए भूखा नहीं है, आदिवासी सम्मान के लिए भूखा है। और हमारी सरकार ने आदिवासी दिवस की छुट्टी घोषित करी थी, हर ब्लॉक को पैसा भेजा था कि वे अपना त्योहार मनाएं। ये विश्व आदिवासी दिवस, ये केवल मध्य प्रदेश का आदिवासी दिवस, और ये तो आदिवासी अपमान दिवस बन गया। प्रदेश में आदिवासी दलितों के नाम पर सियासत पहले भी हुई है, लेकिन विश्व आदिवासी दिवस पर अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीर सामने आई, साथ ही पक्ष विपक्ष में इन वर्ग को लेकर जो सियासत दिखी, उससे लगा अब जाति का सियासी संग्राम जल्द थमता नजर नहीं आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। IND एजेंडा में आपका स्वागत है। आज का एजेंडा है हंगामा है क्यों बर्फा। मैं हूं मनोज सैनी। इस पर बात करेंगे, उससे पहले डाल लेते हैं कुछ खास बिंदु पर निगाह। विश्व आदिवासी दिवस पर सियासत के क्या मायने? प्रदेश में क्या महज वोट बैंक बनकर रह गया जनजाति वर्ग? क्या जनजाति के नाम पर कांग्रेस कर रही राजनीति? बिरसा मुंडा जयंती पर अवकाश की घोषणा क्या सरकार का मास्टर स्ट्रोक? इन्हीं खास बिंदुओं पर बात करेंगे। आज विश्व आदिवासी दिवस है, लेकिन जब बात आदिवासी अंचल की होती है तो फिर कई तरह के सवाल भी उठते हैं। बीते वर्षों में सत्ताएं सभी की रही, कांग्रेस की सत्ता रही है, वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, दावे सबके अपने हैं, लेकिन कई जगह जब स्थितियां देखते हैं तो जस की तस भी होती है। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि विकास की पैदान पर आज आदिवासी ना खड़े हुए हो, या उनके कामों में या उनकी स्थिति में सुधार ना हुआ हो। कुछ तो हुआ है, वो दिखता भी। पर आज आदिवासी दिवस है, तो इसके मौके पर कोई भी अपने हाथ से इस सियासत को गंवाना नहीं चाहता है, उसमें चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी। लेकिन कांग्रेस ने आज बढ़ चढ़कर ये दिखाने का प्रयास किया, और पहली बार जो तस्वीरें सामने आई अलग अलग जिलों से, आदिवासी अंचल से, वो ये बता रही थी कि अब लोग सभी जागरूक है और इसी जागरूकता के दौर में सब आगे बढ़ना चाहते हैं। तो यही हमारा मुद्दा है, समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर हंगामा क्यों है बर्पा। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। पांचीलाल जी मेड़ा हैं, कांग्रेस के सीनियर विधायक हैं। मेड़ा साहब, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही शंकरलाल तिवारी जी हैं, पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत है तिवारी जी। और साथ ही जुड़ रहे हैं सुशील शर्मा जी,
वरिष्ठ पत्रकार सुशील जी, आपका भी बहुत स्वागत है। पांचीलाल जी, ये हंगामा है क्यों बरप रहा है हंगामा? जाहिर सी बात है, सरकार आपकी रही, आपने किया था आपके दौर में, जब 1.5 साल की आपकी सरकार रही, आपने कहा कि आदिवासी दिवस को मनाया जाए, लेकिन सरकार ने तो मास्टर स्ट्रोक चल दिया। आप कह दिया कि 15 नवंबर को रहेगा, आदिवासी दिवस भी मनाएंगे, बिरसा मुंडा जी की जयंती भी मनेगी और गौरव दिवस के रूप में मनेगी। नमस्कार जी, मैं आज ये बताना चाहता हूं कि विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस मनाने का उद्देश्य सही मायने में तो हम आदिवासियों की संस्कृति को उस दिन खुशी का माहौल रहता है और हंसी ठिठोली जैसे खुशी मनाते हैं हम पूरे हिंदुस्तान में और विश्व भर में। 9 तारीख को जो विश्व के सभी देशों ने मिलकर इस आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाने का जो संकल्प लिया है, ये कहीं हमारे स्थानीय नहीं बल्कि आज के दिन पूरे विश्व में मनाया जा रहा है आदिवासी दिवस। और आदिवासी दिवस मनाने का उद्देश्य यही है, हमारी जो हमारा जो कल्चर है और कल्चर में ये है कि हम जल जंगल जमीन को सुरक्षित रखें, हमारे संस्कारों को जीवित रखें और हमारे जो भी पुराने जो हमारे पूर्वज करते आए उस संस्कृति को जीवित रखने के उद्देश्य से हम इस संस्कृति को जीवित रखने के उद्देश्य से ही आज हम 9 अगस्त के दिन इस त्योहार को मनाते हैं। और जब माननीय कमलनाथ जी की सरकार थी तब 9 अगस्त को छुट्टी घोषित कर मध्य प्रदेश सरकार में छुट्टी घोषित करी थी कमलनाथ जी सरकार में। और उस मध्य प्रदेश के 89 ब्लॉक्स को माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहे तो उन्होंने प्रत्येक ब्लॉक को 1 लाख रुपए हर ब्लॉक को दिए और उसको आदिवासी संस्कृति को जीवित रखने के उद्देश्य से ब्लॉक को और हर पंचायत स्तर पर राजस्व गांव को 25,000 के बर्तन दिए। ऐसी कई योजनाएं जो आदिवासी के हितों के लिए उन्होंने चालू करी थी, जो इन्होंने आज हमारे सदन में हंगामा हुआ या आदिवासियों की संस्कृति को जो अभी वर्तमान सरकार आदरणीय शिवराज जी मुख्यमंत्री की सरकार ने आज जो बंद किया आज का त्योहार मनाने का उद्देश्य। और नहीं, लेकिन आज सरकार ने कह तो दिया पांचीलाल जी कि आगे चलकर 15 नवंबर को जब बिरसा मुंडा जी का जन्म दिवस होगा, जयंती होगी, तो उस दिन मनाएंगे, तो उसमें क्या दिक्कत? हम हमारा ये उद्देश्य कि बिरसा मुंडा जी भी हमारे प्रेरणा रहे, आदिवासियों की हमारे क्रांतिकारी वीर रहे, हम उनके भी सम्मान में मनाए तो कोई दिक्कत थोड़ी। आदिवासी दिवस आज 9 अगस्त विश्व विकास दिवस है, इस उद्देश्य से माननीय कमलनाथ जी ने इस दिवस को छुट्टी घोषित करने का जो आह्वान किया था, तो उसमें कोई गलत नहीं है और ये कोई बहुत बड़ा इशू भी नहीं था। इन्होंने सिर्फ आदिवासी के हितों की रक्षा को दबाने के उद्देश्य से जो आज काम किया है, आज हमको स्पष्ट लग गया है कि ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के शासन में या माननीय शिवराज जी मुख्यमंत्री जी ने किसके दबाव में इस प्रकार से काम किया हम नहीं जानते, पर जो कुछ हुआ ये आज गलत किया इन्होंने। शंकर तिवारी साहब जुड़े मेरे साथ। तिवारी जी, मुझे सुन पा रहे हैं? स्काइप ठीक करा दे मेरा, मैं बैठा भी हूँ। जी जी बोलिए आप। तिवारी जी, आज विश्व आदिवासी दिवस है, मांग ये चल रही थी कि आज के दिन अवकाश घोषित किया जाए। हालांकि सरकार ने कह दिया कि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी की जयंती पर अवकाश भी होगा और गौरव दिवस के रूप में इसे भारतीय जनता पार्टी मनाएगी। पर आज के दिन ये हंगामा क्यों दिखाई दे रहा है और क्या सिर्फ छुट्टी देने से या छुट्टी मिल जाने से काम चल जाएगा? तिवारी जी देखिए, हाँ यस, देखिए छुट्टी देने भर से काम नहीं चल जाएगा, ये बात आपकी बहुत सच है। वास्तविक रूप से प्रैक्टिकल में तो हमें कहीं न कहीं मैदान में ही जा करके आदिवासियों के बीच में ही जा करके उनकी सेवा, उनकी आर्थिक उन्नति, उनकी शैक्षणिक उन्नति और उनकी सारी जो जीवन की आवश्यकताएं हैं उनको किस तरह से उच्च जीवन प्रदान किया जाए, सामान्य धारा में वो रहे, इसके लिए तो मैदानी काम ही करना पड़ेगा। पर
अगर समाज विशेष के लोग, क्योंकि हिंदुस्तान में चलन हो गया है कि अपन 2, 4, 6 लोगों के लिए कोई छुट्टी नहीं घोषित कर रहे हैं। परिस्थितियां उस समय जो भी नेतृत्व है, मैं किसी दल की बात नहीं करता हूँ, पर मैं सोचता हूँ कि हिंदुस्तान में जितनी छुट्टियां हैं उतनी छुट्टियां विश्व में कहीं नहीं होंगी वर्किंग डे की। पर अब अपने आगे चलन है, संस्कृत वाला देश है, भावनाओं का देश है, चमत्कारों का, नमस्कारों का देश है, और मेरे नेताओं ने, पुरखों ने जो भी पार्टी कर रहे हैं उनने करी, उस पर चर्चा नहीं करना। पर छुट्टी यदि अन्य लोगों के विषय में मिलती है तो बिरसा मुंडा जी के नाम पर, जो सच में आदिवासी समाज के पूजनीय है, आदिवासी समाज के ही नहीं, हम उनको छोटा कर देंगे, सर्व समाज के पूजनीय है, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, वो आजादी के बांकुरे लड़ा के जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, उनके साथी। और बिरसा मुंडा जी हमारे देश के हैं, आदिवासियों की इसी मध्य प्रदेश के हैं, और इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी कोई आज अचानक नहीं बोल दिया उसने कि हम 15 तारीख को करेंगे, 15 अक्टूबर को बिरसा मुंडा की दिवस पर छुट्टी भी मनाएंगे। इसके पहले भी यदि अपन पिछली तारीखों में, पिछले वर्षों में नजर डालेंगे, बीच के कोरोना काल और अन्य छोड़ दीजिए अगर थोड़ी बहुत, ये भी चुनौती देने लगेंगे मित्र जी, तो हमने बिरसा मुंडा, आधा सेकंड, बिरसा मुंडे की जयंती बनाई है। मैं अपनी ओर से ये कहना चाहता था आपसे व्यक्तिगत और आदरणीय सुशील जी कि मध्य प्रदेश की संसदीय परंपरा का आज की तारीख में सबसे सर्वसार करने वाला दिन रहा है। श्रद्धांजलि के दौरान हम कभी भी इस तरह की गफलत नहीं कहते। अभी मेरे भैया कह रहे थे कि वो सुनना नहीं चाहते किसी को। आज सदन का जो एजेंडा था, जो कार्य मंत्रणा समिति में आदरणीय कमलनाथ जी और भी जो वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह जी, इनकी उपस्थित में तय हुआ था, तो आज अध्यक्ष जी को वहां श्रद्धांजलि करानी थी, जिसमें 4-5 आदिवासी वरिष्ठ नेता, अभी जो हमारी महिला नेता कांग्रेस की मरी हैं, जिन पर चुनाव होना, जिनका स्वर्गवास हुआ है, इस तरह के 5 आदिवासी नेताओं की भी श्रद्धांजलि कलावती जी। और जो कुएं में, कलावती जी की अभी कुएं में डूब करके इतनी लोमहर्षक, इतनी दिल को दहलाने वाली घटना हुई थी, जिसमें लोग डूब करके मृत्यु को प्राप्त हुए थे, उसमें श्रद्धांजलि थी। श्रद्धांजलि में कभी, मैं आपको हाथ जोड़ के कांग्रेस के मित्रों को भी कह रहा हूं कि कभी भी इस तरह की शर्मनाक घटना नहीं हुई कि हमें श्रद्धांजलि पढ़नी है। मैं जवाब लेता हूं। कल आप ये विषय ले आते, आप अभी और विधानसभा थी या अन्य फोरम में भी आप प्रयास कर सकते थे, और आपने सिर्फ बहानेबाजी, भैया ठीक कह रहे थे मेरे कांग्रेस के मित्र हैं, मैं अभी बैठा हूं देर से तो क्षमा करिए, अभी ठीक कह रहे थे कि कोई इतना बड़ा विषय नहीं था जो उसके लिए हम श्रद्धांजलि को, जो हिंदुस्तान का दुनिया में कहीं परंपरा नहीं है, इसलिए मैं निंदा करता हूं, घोर भर्त्सना करता हूं। कमलनाथ जी कह रहे थे कि हम लोग ने श्रद्धांजलि दी है, हालांकि उनका ऐसा कहना था। चलिए सुशील जी मेरे साथ जुड़े। रिपोर्टर से आप उनको बुला करके पूछ ली। सुशील जी, आप अपने रिपोर्टर से बात करें। सुशील जी, ये विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासियों की चिंता है या कुछ और दिखाई दे रहा है? देखिए मनोज जी, जिस तरीके का राजनीतिक माहौल मध्य प्रदेश का है, मुझे लगता है कि अब वोट की राजनीति, जो 2023 के चुनाव की तैयारी लगता है अभी से शुरू हो गई है दोनों ही दलों के बीच में, वोट बैंक को लेकर। फिर जैसे बीजेपी जब कार्य समिति हुई तब आदिवासी और दलित वोटों को लेकर फोकस करने की बात कही थी, उसी ट्रैक पर अब मुझे लगता है कांग्रेस भी जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी का जो रणनीति रहती है वो बहुत ही अलग तरीके की रहती है। विश्व आदिवासी दिवस पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कांग्रेस सरकार ने की, बहुत सारे आयोजन किए, जैसा अभी कांग्रेस विधायक बता भी रहे थे कि 1 लाख रुपए प्रति ब्लॉक दिया भी गया, 25,000 रुपए प्रति पंचायत भी दिया गया। तो ये बात अगर इसी 9 तारीख को ही यदि बीजेपी भी उसको मानती तो फिर ये पूरा श्रेय बीजेपी लगातार लेती। इसीलिए आप देखिए बीजेपी ने बड़े अच्छे तरीके से उसे भारतीयता जो है, भारतीय आदिवासी समाज से जोड़ते हुए बिरसा मुंडा की उस पे करने की बात कह दी है। तो इसका मतलब आप बिल्कुल स्पष्ट है कि बीजेपी नहीं चाहती कि आदिवासी के मामले में कोई भी श्रेय कांग्रेस को मिले
बीजेपी जो करेगी वो लाइन अलग होगी और अब जनता फैसला करेगी कि 15 नवंबर या 15 अक्टूबर जो मुख्यमंत्री ने कहा है उस दौरान मध्य प्रदेश सरकार और क्या क्या ऐलान करती है। मुख्यमंत्री ये तो कह चुके हैं कि बिरसा मुंडा की उस पे जयंती पे होगा, सार्वजनिक अवकाश भी होगा, लेकिन और भी कार्यक्रम मुझे लगता होंगे और बीजेपी इस मामले को लेकर बहुत बड़ा जो है आप ये मान लीजिए कि बहुत आदिवासी वोट बैंक के लिए बहुत बड़े निर्णय भी ले सकती है, जैसे कि कमलनाथ सरकार ने लिए थे, लेकिन दोनों के बीच में लाइन अलग अलग कर दी है। बिल्कुल आपने ठीक कहा और हमें लग रहा है यही एक वो होता है जी मेड़ा साहब, यही है कि सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं। ये वोट की सियासत है या आदिवासी की चिंता है? आप भी उसी वर्ष से आते हैं। ये कहीं न कहीं माननीय हमारे आदरणीय पत्रकार साथी ने जो हमारे भाई ने कहा, कहीं न कहीं इसको वोट की राजनीतिक ही कह सकते हैं। राजनीतिक जो शुरुआत कर रहे हैं, कांग्रेस नहीं कर रही राजनीतिकरण। माननीय कमलनाथ जी ने तो अभी ऐसा कोई प्लान भी नहीं था। जब सबकी हित की रक्षा के हिसाब से, आदिवासियों की हितों की रक्षा के हिसाब से उन्होंने जो प्लान बनाया था और सब सदन में इस विश्वास के साथ में 9 अगस्त को छुट्टी घोषित करना, 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, इस उद्देश्य से उन्होंने इस कार्यक्रम को की शुरुआत करी थी। और जैसा कि अभी हमको इससे स्पष्ट होता है कि वर्तमान सरकार जो आदिवासी चालू करना था तो उनको बिरसा मुंडा की जयंती चालू कर देना था, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम उसमें उस चीज का विरोध नहीं करते। वही तो किया आज सरकार। आज जिस हमको आज जो ठेस पहुंची है, ठेस पहुंचने का उद्देश्य ये जो त्योहार था हमारा आदिवासी, जो हम पर्व मनाते हैं प्रतिवर्ष अनुसार, और जब कमलनाथ जी की सरकार ने इसको चालू करा तो बंद करने का क्या उद्देश्य है, हम इसको जानना चाहते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि प्रदेश में श्रद्धांजलि अर्पित आप ना करें जी, श्रद्धांजलि हमने करी ना, हंगामा खड़ा कर दें। विधानसभा का पहला दिन था, दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी जाती है, परंपरा रही है। यदि इस परंपरा का पालन ना करें और सिर्फ इस पर सियासत इस बात पर हो जाए कि आदिवासी किसके, तो इसको कौन ठीक माने? नहीं, श्रद्धांजलि हमने दी माननीय हमारे पूर्व मंत्री जी आदरणीय ब्रजेंद्र सिंह जी राठौर जी और माननीय कलावती बहन हमारी एमएलए जोबट की और अन्य दिवंगत जितने भी हम सदन से जो भी स्वर्गीय हमारे सदस्य रहे हो, पूर्व मंत्री रहे हो, उनको हमने श्रद्धांजलि विधानसभा के सामने जहां हम बैठे थे प्रतिमा के बीच में, और वहां पे सभी विधायकों ने 2 मिनट का मौन रखा और सदन में भी माननीय कमलनाथ जी ने श्रद्धांजलि हमारे विधायक साथियों ने दी। कोई श्रद्धांजलि देने का कह रहे हैं कि सदन में आपने हंगामा कर दिया। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि आज का जो आज का आक्रोश था उस हिसाब से तो हंगामा करना जरूरी था। कारण क्या है कि अगर हम हमारे विरोध को प्रदर्शन नहीं करेंगे तो हम हमारे त्योहार को अगर आपने मनाने का से मना कर दिया, इससे स्पष्ट होता है कि अन्य घटनाएं जो प्रदेश में हो रही है हमारे आदिवासियों के साथ में, उसको भी इस चीज से आज के मकसद से जोड़ा जाएगा। आप नहीं मानते कि बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाई जाए, उसमें क्या दिक्कत? नहीं, हम इसमें विरोध नहीं कर रहे ना। अगर मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं बिरसा मुंडा की जयंती, तो हम आदरणीय मुख्यमंत्री बोलेंगे तो उससे वो तभी थोड़े मनाएंगे। हम तो प्रतिवर्ष बिरसा मुंडा, टंटिया मामा, है ना, सबरी माता, सबके त्योहार मनाते समय समय पर। हम इस चीज से तो मुखर्जी ने ये शुरुआत, मतलब इनकी शुरुआत है, तो वो तो ऑलरेडी स्वैच्छिक अवकाश पिछले वर्ष से भी घोषित था, माननीय कमलनाथ जी की सरकार में भी। अगर इन्होंने चालू करा तो बहुत अच्छी है बात, हम तो स्वागत करते हैं इस चीज का। भाई बिरसा मुंडा, टंटिया मामा, है ना, ये हमारे समाज के गौरव रहे, राष्ट्रीय नेता रहे। और जैसा कि इन्होंने हमारे आदिवासियों के हितों की रक्षा आज नहीं करी, ऐसे ही हमारे नौकरियों में जो मेडिकल कॉलेज है वहां पर भी हमारे जो आरक्षण था आदिवासियों का, वो उन्होंने खत्म कर दिया। और आज 144 धारा लगाने का क्या उद्देश्य था जी? आज बताइए तिवारी जी जवाब दीजिएगा जी। नहीं, कुछ बातें तो ऐसी है कि मैं क्या जवाब दूं। आप भाई साहब को जानकारी नहीं है, मैं उनको कमतर नहीं आंक रहा हूं। जब जब विधानसभा लगती है मेरे प्रभु, आज का इतिहास रहा है, तब हमेशा उस एरिया में और 144 धारा फौज होती है। एक बार वो खिलौने लेकर के लोग बैठ गए थे और अरुण यादव कोई आंदोलन करना था, वो अचानक कमलनाथ जी के हस्तक्षेप के कारण नहीं हो पाया था। उस समय भी इसी टाइप के आरोप लगे बचकाने
144 धारा को 144 धारा अधिसूचना जब विधानसभा की लगी, ये जानकारी दे रहा हूँ। अब अभी बात आ रही थी कि इनने कहा बिरसा मुंडा जी, धन्यवाद करता हूँ इनको बाकी के नाम भी याद है, उनके नाम इन्होंने लिए, सबरी माता का भी लिया, मैं इनको धन्यवाद करता हूँ। पर मैं आपने भी कई बार पूछना चाहा है कि भैया जब एक छुट्टी बिरसा मुंडा जी के नाम पर वर्तमान सरकार कर रही है तो इतना मोह विश्व दिवस के पीछे क्यों है? क्या मामला है? ना भारत से जुड़ा मामला है, ना भारत के आदिवासी समुदाय से जुड़ा मामला है। वास्तविकता यह है आदरणीय मनोज जी कि मुझे क्षमा करिएगा, मैं अपने मन की बात बोल रहा हूँ, इसे भाजपा को भी समेट करके मत सुनिए। वास्तविकता यह है मेरा अपने जीवन का अनुभव कि कांग्रेस धर्मांतरण के मामले में क्रिश्चियन मिशनरी की मदद करती और इसलिए ईसाई संप्रदाय के धर्म के लिए धर्मांतरण हो, भोले भाले आदिवासियों को, अशिक्षित और समाज के वंचित लोगों को बरगला करके उनको 4 बिस्कुट बांट करके और उनका धर्मांतरण कराने का हमेशा सहयोग कांग्रेस ने किया, मेरा व्यक्तिगत निजी आरोप। और लेकिन आज तो विश्व आदिवासी दिवस है, आदिवासियों की बात की जा रही है, तो इसमें धर्मांतरण आज भाई विश्व आदिवासी दिवस क्यों है? भारतवर्ष का आदिवासी दिवस क्यों नहीं होना चाहिए? और अगर उस ढंग की कोई सोच आ रही है तो उसमें कांग्रेस को इतना मंदोदरी विलाप, इतना हाय तौबा करने की जरूरत थी कि दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि चल रही है, जिन्होंने उस विधानसभा में अपना जीवन काटा है लोकतंत्र के मंदिर में। आज उनकी दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि के समय इतना जरूरी क्या था, ये मेरे मित्र भी बोले हैं, और इसलिए मैं टाइमिंग की बात पर नहीं कर रहा। मैं तो कह रहा हूं कि धर्मांतरण का जो मामला है देश के अंदर, और विशेष करके जो पिछले समय क्रिश्चियन मशीनरियों को लेकर के देश के अंदर धर्मांतरण को लेकर के चर्चा हुई, विदेशी फंडिंग आई, उन सब मामलों में भी ये विश्व क्या बात में, चलिए सुनील भाई, ये नया भारत है मोदी जी का। ये मोदी जी बार बार कहते हैं सुनील जी, ये न्यू इंडिया है, सुनील जी, ये नया भारत है। यहाँ भारत का गौरव, भारत के लोगों का गौरव, भारत के लोगों की चिंता, जितना काम भाजपा ने किया है वनवासियों में, उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए, चाहे कृषि उपज का समझ लेता हूं मैं, सुशील जी, उसके दाम तय करने का मामला रहा हो, सुशील जी, दावे सबके हैं, दावे कांग्रेस के भी हैं, दावे भारतीय जनता पार्टी के हैं, और दावे उन 47 सीटों पर भी है जो एसटी वर्ग की आती है। अब सबकी निगाहें वही है, बीजेपी कांग्रेस की। आपने भी कहा कि 2023 की तरफ दिखाई दे रहा है, पर सवाल यही है कि ये एक छुट्टी यदि मिल जाए या छुट्टी बढ़ जाए, छुट्टियों से कब तक काम होगा? क्या छुट्टियों से काम हो जाएगा, विकास हो जाएगा? क्या छुट्टियों से आदिवासियों की स्थितियां बदल जाएगी? ये क्यों? छुट्टी क्या एक बहाना है, बाकी निशाना कुछ और है? सुनील जी, आदिवासियों का मान सम्मान है, छुट्टी निरस्त कर दी तो कांग्रेस यही तो कह रही है कि जो है आदिवासियों का अपमान हुआ है, और बीजेपी ये कह रही है कि हमें विश्व आदिवासी दिवस से लेना देना ही नहीं है। बीजेपी तो मानती ही नहीं है विश्व आदिवासी दिवस को, उनके लिए जो है वो मूल निवासी दिवस होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी ये नहीं कह रही है कि हमें आदिवासी दिवस मनाना नहीं है, वो अपनी तारीख अलग तय करना चाहते हैं। आप राजनीति को बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं वो कि हम जो आदिवासियों के लिए करेंगे उसकी तारीख भी अलग होगी और उसके आयोजन भी अलग होंगे, जिसकी रूपरेखा मुझे लगता है बीजेपी सरकार बनाएगी। कांग्रेस के हिसाब से जो है आदिवासी दिवस नहीं मनाना बीजेपी का स्पष्ट जो है रवैया दिख गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरीके से आज विधानसभा में हुआ है, मुझे लगता है कि कांग्रेस को थोड़ा सब्र रखना था श्रद्धांजलि के उसमें, जो क्योंकि उसमें बहुत सारे आदिवासी विधायक भी थे, बिल्कुल ठीक बात करे शंकर लाल जी, इतना धैर्य तो रखना चाहिए था। पर कांग्रेस जो है, और दूसरा क्या मुद्दे बहुत है, अगर आप इसी तरीके से हंगामा करते रहेंगे तो अगले 4 दिन में आपके पास बहुत मुद्दे आने वाले हैं। अगर आप इसी रणनीति पे काम करेंगे तो मुझे लगता है कि जनता के साथ भी अन्याय होगा और कांग्रेस अपने खुद के साथ भी अन्याय करेगी। बिल्कुल ठीक है मेडा साहब, ये भी है, एक विधानसभा जब लगती है तो उम्मीद आपसे यही होती है विपक्ष से कि आप मुद्दों को उठाइए। ये भी एक मुद्दा आज हंगामे की बैंड चढ़ गया, पर सवाल यही है कि आखिर कब तक? बहुत ऐसे मुद्दे, महंगाई के मुद्दे पर आप बात कर रहे हैं, कई बाढ़ का मुद्दा आप कह रहे थे, हालांकि बाढ़ पर सरकार ने बहुत अच्छा काम किया जैसा सरकार का दावा है, तो आप विधानसभा चलने देंगे जब ही तो ये होगा। विधानसभा लगती है, लोगों को उम्मीदें होती कि शायद अब वो जनता के मुद्दों पर आप बात करेंगे, लेकिन हंगामे के बैंड चढ़ जाते हैं। आज हम जो विधानसभा में जो आज देखने को मिला, इससे स्पष्ट होता है कि
भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की, उससे इसने जो आदिवासी विश्व दिवस नहीं मनाने का उद्देश्य, और माननीय सुशील भाई ने भी यही उद्देश्य, और हम भी ये बोलना चाहता हूं कि आज जो बंद करके आदिवासी दिवस की छुट्टी बंद करके, हमको छुट्टी से मतलब नहीं, हमको त्योहार से मतलब है। हर समाज का व्यक्ति चाहता है कि हमारा समाज का त्योहार खुशी खुशी मनाए, बच्चे परिवार वहां के उस दिन हमारे संस्कार को जीवित रखने के उद्देश्य से हम सब उसको उस दिन रीति रिवाजों के साथ में उस चीज को आप जो माननीय तिवारी जी, आप हमारे वरिष्ठ हो। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि आज जो 2.25 करोड़ लोगों को आपकी सरकार ने जो ठेस पहुंचाई है, एक एक बच्चा समझता है। आज वो हम अंगूठा छाप आदिवासी नहीं बचे, आपकी भावना को समझते हैं। 9 अगस्त को आपने समय नहीं है, आज जो 9 अगस्त था, आपने क्यों बंद कर दिया? समय इजाजत नहीं दे रहा, समय इजाजत नहीं दे रहा। तिवारी जी एक लाइन में बात कर दीजिए, समय इजाजत नहीं। तिवारी जी एक लाइन में बात कर दीजिए, समय नहीं है। मैं एक बात कर रहा हूँ, मैं एक निवेदन कर रहा हूँ, जितना कहना था मैं कह चुका अधिकतम। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए 4-6 दिन पहले से 10 दिन पहले से प्राय सभी चैनलों में ये बात चलती रही, विधानसभा लगेगी, वहां विपक्ष तर्कयुक्त तरीके से सरकार को घेरेगा। आज मैं बार बार कहता, जहां भी मैं बैठा था डिबेट पे, ये सिर्फ बहिर्गमन करेंगे। अभी एसएसजी शब्दों को लेकर के एक बुकलेट माननीय अध्यक्ष जी ने, शिवराज जी ने कल लोकार्पित करी। आज एसएसजी शब्दों का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया पहले दिन। और दूसरी बात ये कि आज के दिन से ही ने तय कर लिया है कि सदन छोटा है। चलिए, आपने तय कर लिया, लेकिन विधानसभा में आज विधानसभा का पहला, आप सभी मेहमानों को बहुत धन्यवाद। विधानसभा का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। आज दिवंगतों को श्रद्धांजलि देना था, लेकिन जैसा आरोप है भारतीय जनता पार्टी का कि मजाक बना दिया कांग्रेस ने। कांग्रेस कह रही है कि हमने श्रद्धांजलि दी, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस के नाम पर ये सियासत है या कुछ और, क्योंकि 47 सीटें आती है इस बार की। नजर दोनों की होगी, और क्या इस बहाने से 2023 की तरफ बढ़ चले हैं बीजेपी और कांग्रेस। पर 15 नवंबर को क्या होगा, किस तरह से गौरव दिवस होगा, ये भी देखना पड़ेगा। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए आंधी 24 पर। नमस्कार।